नमस्ते, वेलकम और आप सभी लोगों का स्वागत है इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग जो एक टॉपिक जिस पर एमसीक्यू जिस पर प्रैक्टिस सेशन करने जा रहे हैं वो है दिल्ली सल्तनत। इसे हम लोग दो अलग अलग हिस्सों में करेंगे, एक पार्ट 1 होगा और एक पार्ट 2 होगा। तो आज चूंकि पहला दिन है इसलिए हम लोग पार्ट 1 को करेंगे, यानी भाग 1 को सॉल्व करेंगे, जिसके कुछ प्रैक्टिस किए जाएंगे सवालों को लेकर। और जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का जो प्यार आप लोगों की ओर से मिल रहा है उसे बढ़ाते रहिएगा और इसी तरह का एक आशीर्वाद प्यार बनाए रखिएगा ताकि हम लोग जल्दी ही और फैसिलिटीज आपके सामने लेकर आ सके। आज का जो सेशन है इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और आज के सेशन का जो पहला सवाल है वो है व्हाट वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। उर्दू, फारसी, अरबिक और संस्कृत। इन चार में से किसको दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कोर्ट लैंग्वेज है, वो है पर्शियन, यानी जिसे हम लोग फारसी कहते हैं। बी ऑप्शन हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, एक चीज और याद रखिएगा, ये दिल्ली सल्तनत का नहीं बल्कि ये मुगल वंश का भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि मुगल वंश की भी आधिकारिक भाषा है। उर्दू, जब अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो उस वक्त तो उर्दू जैसी भाषा का जन्म ही नहीं हुआ है, उर्दू भाषा बहुत बाद में आई है। अरबी भाषा, चूंकि कासिम के बाद जो लोग आए वो लोग पर्शियन लैंग्वेज प्रयोग करते हैं, अरबिक प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसीलिए वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसको उन्होंने मान्यता दी, वो आपकी फारसी भाषा है। संस्कृत हमारे वेदों का, हमारे पुराने जो महाकाव्य हैं उनकी भाषा के तौर पर जाना जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं जो हम लोगों का 2 नंबर का सवाल है। और अगला सवाल जो आपके सामने बस आने वाला है, इसको हम साफ कर दें थोड़ा सा। हाँ, अब आपके सामने अगला सवाल आ गया और वो है द कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क वाज बिल्ड बाय हूम। एक मस्जिद का नाम जिसे कुव्वतुल इस्लाम कहा जाता है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश और बलबन। देखिए एक चीज तो ध्यान रखिएगा, ये उत्तर भारत कह लें तो ज्यादा बेहतर होगा। कुव्वतुल इस्लाम उत्तर भारत की पहली मस्जिद है जो कि दिल्ली में स्थित है और इसे बनवाने का काम किया गया था दास वंश के, स्लेव वंश के पहले शासक के द्वारा, जिसे हम सब लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर जानते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को बनवाया गया। ये जब आप नाम ही देखते होंगे इसको, इस नाम के मतलब है, इस नाम का मतलब है जिस से इस्लाम की ताकत का पता चले। कुव्वत का मतलब होता पावर, तो ये इस्लाम की ताकत को प्रदर्शित कर रहा है। दिल्ली का राय पिथौरा का जो महल, जो कि पृथ्वीराज चौहान का महल हुआ करता था, उसे तोड़कर बनाया गया है। वर्तमान समय का जो मेहरौली है, जहां पर आप देखेंगे कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम और अलाई दरवाजा, ये तीनों एक ही कंपाउंड में है, ये तीनों एक ही जगह पर बनाए गए हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो दरवाजा है उसे अलाई दरवाजा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया है। ठीक, इल्तुतमिश की अगर बात करते हैं तो इल्तुतमिश ने भारत में पहला मकबरा बनवाने का काम किया, जिसे हम सब लोग सुल्तान गढ़ी का मकबरा के नाम पर जानते हैं, जिसे इल्तुतमिश ने अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद के मरने के बाद बनवाया। बलबन की अगर बात करें तो बलबन ने लाल महल बनवाया है दिल्ली में, और अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, हजार, सितून महल, ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनवाने का काम किया था। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं जो 3 नंबर का है। Whose daughter was रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की, अलाउद्दीन खिलजी की, इल्तुतमिश की या बलबन की। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक रजिया सुल्तान की अगर बात करें तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है, यानी जो हम लोगों का सी ऑप्शन है ये हम लोगों का आंसर है। तो रजिया इल्तुतमिश की बेटी है। इल्तुतमिश का जो विवाह हुआ है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से हुआ है। इस लिहाज से रजिया के जो नाना जी लगते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। पिता इल्तुतमिश हो जाएंगे और बलबन इल्तुतमिश का गुलाम है, जो कि आगे चलकर रजिया का भी गुलाम हो जाएगा और अच्छे पद पर भी पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन बलबन के द्वारा रजिया के खिलाफ एक षड्यंत्र
में शामिल होने का भी आरोप लगाया जाता है, जिसमें रजिया को मार भी दिया जाएगा। और खिलजी वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक कह लीजिए या दिल्ली सल्तनत का सबसे ताकतवर शासकों में से एक अगर माना जाए तो वो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अंडर हुज रेन वेयर द मोस्ट मंगोल इन्वेजन्स, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या बलबन? तो देखिए, अगर मंगोलों के आक्रमण, सबसे ज्यादा मंगोलों के आक्रमण की बात करें तो सबसे ज्यादा मंगोलों का आक्रमण जिस सुल्तान ने किया है उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण का सामना किया है। ऐसा नहीं कि बाकी लोगों ने नहीं किया है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज्यादा मंगोलों के आक्रमण का सामना किया है। बलबन के जमाने में अगर बात करें तो 1265 में मंगोलों की ओर से आक्रमण हुआ था। 1265 नहीं, 1285 में मंगोलों का आक्रमण हुआ था जब बलबन सुल्तान था। और बलबन का बेटा, जिसे हम सब लोग मोहम्मद के नाम पर जानते हैं, उस लड़के के द्वारा मंगोलों के आक्रमण का सामना किया गया, मंगोलों को पराजित किया गया। वो अलग बात रही कि मोहम्मद नाम का ये लड़का, ये बच्चा जो कि बलबन का योग्य बच्चा है, इसकी मृत्यु तक हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक के भी जमाने में आक्रमण हुए हैं। वैसे एक प्रांतपति से लेकर सुल्तान बनने तक देखा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक ने भी ढेर सारे मंगोलों का आक्रमण किया है। अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का गवर्नर हुआ करता था गयासुद्दीन तुगलक, और इसने भी अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में होने वाले मंगोल आक्रमण का कहीं ना कहीं प्रतिरक्षा करने का यानी रोकने का काम किया। इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक तक की उपाधि दी गई है। और फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक के जमाने में ऐसे किसी बड़े मंगोल आक्रमण का कोई खास उल्लेख हुआ नहीं है, मिलता नहीं है। तो ये तीन लोगों के जमाने में मंगोलों के आक्रमण सबसे ज्यादा होते दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं साहब। Who was the first woman ruler to rule Delhi? दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, नूरजहां, महामनगा या मुमताज? अब अगर ध्यान से देखें तो चारों नाम दिल्ली की सल्तनत या भारत में जो मुस्लिम अंपायर रहा है उसमें ये चारों नाम बहुत बड़े रहे हैं, लेकिन शासिका बनने का, शासक बनने का, सुल्तान बनने का रुतबा सिर्फ और सिर्फ रजिया सुल्तान को मिला था। यानी अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली और अंतिम महिला शासिका का नाम बताइए तो भी ध्यान रखिएगा कि शी वॉज रजिया सुल्तान, वो रजिया सुल्तान है। नूरजहां की बात करते हैं तो नूरजहां जहांगीर की पत्नी है और मुगल दरबार में, मुगल काल की अगर बात करें तो नूरजहां का रुतबा बहुत बड़ा हो गया था। एक तरीके से डायरेक्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट वे में नूरजहां का ताकत इतना बड़ा बढ़ चुका था कि नूरजहां के बिना हस्ताक्षर यानी उनके बिना मुहर के कोई भी राजाज्ञा पारित नहीं होता था। जहांगीर का साइन तो होता ही था, मुहर लगती थी, तो नूरजहां की भी मुहर लगती थी। महामनगा की बात करें तो महामनगा अकबर की वो माता है जिन्होंने अकबर को पाल पोस कर बड़ा किया है, और इस एहसान के बदले में अकबर ने महामनगा को प्रधानमंत्री जैसा रुतबा दिया है, यानी मुगल काल में वो वजीर के पद पर रही है। और अकबर कहते हैं कि महामनगा की किसी भी बात को नहीं टाला करता था और प्रशासन में महामनगा का बहुत बड़ा रुतबा हो गया था, बहुत ताकतवर हो गया था, इतना कि वो कहीं ना कहीं एक गुट तक, आप देखेंगे 1560 से लेकर 62 तक अकबर के दरबार में गुट जो चल रहा है, जिसको जो बहुत प्रभावित कर रहा है मुगल दरबार को, उसको महामनगा के द्वारा लीड किया जा रहा है। मुमताज शाहजहां की पत्नी है और मुमताज ने भी प्रशासनिक, वैसे कोई ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है हम लोगों के पास कि हम लोग यहां पर साबित कर पाए इस बात को, लेकिन मुमताज का भी कहीं ना कहीं शाहजहां के शासन में बड़ा प्रभाव रहा है। और कई एक मसलों पर ऐसा माना जाता है, ऐसा बताया जाता है कि मुमताज ने अपने पति, अपने शौहर, अपने बादशाह को जरूरी एडवाइस तक किए हुए हैं। तो ये चारों महिलाएं कहीं ना कहीं बड़े ऊंचे ओहदे तक गई हैं, लेकिन शासिका का सवाल बनेगा तो ध्यान रखिएगा वो रजिया सुल्ताना होंगी।
अगले सवाल पर चलते हैं। हु वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु डाइड प्लेइंग चौगान? दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान, जिसे हम लोग आजकल पोलो कहते हैं या पोलो से मिलता जुलता खेल है, हुई है? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? तो देखिए चौगान या पोलो जो कि घोड़े पर बैठकर खेला जा रहा है, ये 1210 की बात है। लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक जब पोलो खेल रहे हैं, यानी चौगान, बेसिकली चौगान खेल रहे हैं, तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण और ज्यादा चोट लग जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई है। अब कुछ लोग कहते हैं घोड़े से गिरे थे, कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब ये एक षड्यंत्र था, उन्हें गिरा दिया गया। क्या सच है बता पाना मुश्किल है, चक्कर में भी नहीं पड़ना। हम लोगों को तो बस सवाल पूछेगा साहब घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई, तो ध्यान रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई है। बलबन की मृत्यु अपने बेटे के, जो जिसका नाम मोहम्मद था, याद होगा कुछ देर पहले मैंने चर्चा किया था, उसके मर जाने से बलबन बड़ा दुखी और परेशान है और लगातार वो कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर पड़ता चला जा रहा है, क्योंकि उसका वो बेटा मर गया जिस पर बलबन को सबसे ज्यादा भरोसा है, जिस पर बलबन को इस बात का विश्वास है कि उसके बाद भी उसका साम्राज्य ताकतवर और सुरक्षित बना हुआ है। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक जो कि तुगलक वंश के अंतिम बड़े शासक के नाम पर आप जान सकते हैं, याद कर सकते हैं इनको, क्योंकि इनके बाद जो भी गद्दी पर बैठे जैसे नसरुद्दीन तुगलक शाह, वो इतने योग्य नहीं रहे। गयासुद्दीन तुगलक अपने बेटे जिसे जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, उसके राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो गए। दिल्ली के पास एक गांव जिसका नाम अफगानपुरा है, वहां पर एक लकड़ी के बनवाए हुए महल के नीचे दब जाने के कारण वो महल गिर पड़ा है, गिरवा दिया गया है, जिसके नीचे गयासुद्दीन तुगलक की दब जाने के कारण मौत हो गई है। अगले सवाल पर चलते हैं भाई। Who started the practice of इक्तादारी? इक्तादारी प्रथा का शुरुआत प्रारंभ किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या गयासुद्दीन तुगलक? तो देखिए इक्तादारी प्रथा एक प्रकार का प्रशासनिक व्यवस्था था जिसे प्राचीन काल में प्रांतपति कहते थे, उसे दिल्ली के सल्तनत काल में इक्तादारी कहा जाने लगा है। इक्तदार ये व्यवस्था एक तरीके से प्रशासन को छोटे छोटे प्रांतों में बांटने की थी, जिससे प्रांतों के साथ साथ केंद्रीय सत्ता को ताकतवर बनाया जा सके। इस चीज की शुरुआत जो की गई थी वो इल्तुतमिश के द्वारा की गई है। तो इल्तुतमिश वो शासक है जिसने इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत की है। इल्तुतमिश वो शासक है जिसने, मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, जिसने चालीसा दल, जिसे ग्रुप ऑफ 14 कहा जाता है, तुर्काने चहलगानी भी कहा जाता है, उसका स्थापना किया। यह भी एक प्रशासनिक दल है। इक्तादारी व्यवस्था था राज्य के जो पूरा जमीन है उसको दो हिस्सों में बांटना, एक खालिसा भूमि और इक्ता भूमि। ठीक, तो जो इक्तदार है जिनको जमीन दी जा रही है उनको इक्तदार कहा जाता था। इक्तदार मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, उन्हें इक्तदार कहा जाता था। ये बोलचाल की भाषा में कहा जा रहा है इक्तदार। वास्तविक रूप से इनका जो ऑफिशियल नेम है उसे मुक्ता या वली कहा जाता है, मुक्ता या वली के नाम पर जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर व्यवस्था जो शुरू की गई है वो इल्तुतमिश के द्वारा की गई है। अगर बलबन की बात करें तो बलबन वो शासक है जिसने केंद्रीय सेना विभाग बनाने का काम किया है, जिसने केंद्रीय सेना विभाग जिसे हम लोग दीवाने आरिच के नाम पर जानते हैं, ये फारसी भाषा का ऑफिशियल नेम है। गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत की है जिसे हम लोग दीवाने बरीदी के नाम पर जानते हैं, तो ये बलबन के द्वारा शुरुआत किया गया है। तो ऐसे बड़े काम बलबन के द्वारा किए गए। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का वो शासक है जिसे कहा जा सकता है कि वो सोशल वेलफेयर पर ज्यादा फोकस करता है, और ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने सिंचाई के लिए नहर बनवाने का काम किया था। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल जो 8 नंबर का है वो आपके सामने है। Who assumed the title of लाख बख्श? यानी कि लाख बख्श की उपाधि धारण किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या गयासुद्दीन तुगलक ने? तो देखिए लाख बख्श जो सामने लिखा हुआ शब्द है
जिसे मैं आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूं। तो देखिए ये जो शब्द है, ये जो शब्द है आपका, थोड़ा लाइन ऊपर चली गई है तो मैं उसे फिर से कर देता हूं, आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं ताकि साफ साफ दिखाई पड़े। ये जो शब्द है, इस शब्द का मतलब होता है ढेर सारे पैसों का दान देने वाला। अब देखिए इसमें लाख शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कुछ जगहों पर आपको खासकर गाइड में लिखा मिलेगा लाखों का दान देने वाला। लाख का मतलब यहां पर ह्यूज अमाउंट से है, ठीक है। तो ढेर सारा पैसों का दान देने वाला, ये टाइटल, ये उपाधि दिल्ली की जनता के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया है। यानी अगर हम लोग आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का कुतुबुद्दीन ऐबक। और इतना ही नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां भी कहा जाता है। मैं लिख दे रहा हूं ताकि समझ सकें आप लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मैं नीचे लिख देता हूं, फिर आपको एक अंतर समझा देता हूं। बहुत सारी किताबों में ये नीचे वाला शब्द लिखा हुआ है कुरान खां, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कुरान खां लिखा हुआ है, जबकि ये निचला जो शब्द है ये गलत है, कुरान खां नहीं है, वो शब्द है कुरान ख्वां। कुरान ख्वां शब्द का मतलब होता है कुरान को तरीके से, सलीके से पढ़ने वाला। ऐबक की जिंदगी की शुरुआत कुछ ऐसी रही है कि ये ऐबक तुर्क का, यानी कि आपका सेंट्रल एशिया का ऐबक जनजाति से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति, इसीलिए इसके नाम के आगे ऐबक लगा हुआ है। इसका नाम सिर्फ कुतुबुद्दीन है। मंगोलों ने आक्रमण किया है, कुतुबुद्दीन के कबीले पर आक्रमण किया, कुतुबुद्दीन को लेकर चले आए और ईरान की एक बाजार जिसका उस समय में नाम नैशापुर हुआ करता था, वहां पर ले जाकर बेच दिया काजी फखरुद्दीन को। तो काजी फखरुद्दीन के साथ रहते हुए थोड़ा आध्यात्मिक लगाव और झुकाव कुतुबुद्दीन ऐबक का हुआ, तो वो अच्छे से कुरान को पढ़ने लगा, तो इसे कुरान ख्वां कहा गया, लाख बख्श कहा गया। कुछ लोगों ने ऐबक को हातिम भी कहा है, ध्यान रखिएगा, हातिम भी उपाधि ऐबक की है। कुछ लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श कहा है। मैं लिख दूं आपके लिए, यहां नीचे लिख देता हूं, पील बख्श। पील जो शब्द है, ये शब्द है हाथी, पील का मतलब हाथी होता है, ठीक है। तो पील बख्श यानी वो हाथियों का दान दिया करता था। अब किस रेफरेंस में कहा गया, ये सब जानकारी थोड़ा जरूरी भी नहीं है और मिलती भी नहीं है प्रॉपर वे में। तो ये कुछ उपाधियां हैं, ठीक। प्रसिद्ध जो है वो लाख बख्श है और वो आपकी कुरान ख्वां है, जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नवे सवाल की ओर। नवा सवाल है, हु कंप्लीटेड द वर्क ऑफ कुतुब मीनार, यानी कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो किसके द्वारा पूरा करवाया गया, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बल्ब। तो देखिए कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। इस इमारत का निर्माण का जो काम रहा है वो यहां लिख देता हूं, वो 1208 में शुरू किया गया, ठीक है। इसे बनवाना शुरू किया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऐबक ने बनवाना शुरू किया है। लेकिन 1210 में कुतुबुद्दीन की हो जा रही है डेथ, तो आगे चलकर इस इमारत को उसके दामाद के द्वारा, जिसका नाम इल्तुतमिश है, उसके द्वारा पूरा बनवाया गया है। तो सवाल जब पूछा जाएगा किसके द्वारा बनवाया गया, तो ध्यान रखिएगा इसे इल्तुतमिश के द्वारा 1231 का साल है, 1231 में इसके इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूरी तरह से बनवा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा बनवाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, जबकि पूरा करवाने का काम किया इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार इसलिए पड़ गया क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के आध्यात्मिक गुरु बताए जाते हैं, जिन्हें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित किया गया है ये इमारत, और कुछ लोग कह देते हैं कि उनकी याद में बनवाया गया है। जो भी हो, उनकी याद में बनवाया गया हो या समर्पित किया गया हो, ओवरऑल कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार इसलिए है क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के आध्यात्मिक गुरु, जिन्हें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर जाना जाता है, उनके द्वारा इसको उनके नाम पर इसको बनवाने का काम किया गया है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं भाई। Who
डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज खलीफा, किसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मुबारक खिलजी? तो देखिए, खलीफा एक धार्मिक रूप से बड़ा पद है इस्लाम का। कभी एक जमाने में इसका बड़ा रुतबा हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में कोई खास मतलब नहीं रह गया है। ठीक है, आज के तौर पे मुहावरे के रूप में यूज होता है। देखिए, होता है ना, जब दो लोगों के बीच बड़ी लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं बहुत बड़े खलीफा बन रहे हो। तो जो खलीफा शब्द है, ये कभी एक बहुत बड़े धार्मिक नेता, इस्लाम के धार्मिक नेता के लिए उपाधि के तौर पर प्रयोग किया जाता था, खलीफा। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के द्वारा खलीफा के पद को सम्मान दिए जाने और सुल्तान के पद पे बैठने का एक जो एक प्रकार का धार्मिक कह लीजिए, प्रोपेगेंडा कह लीजिए, दिखावा कह लीजिए, जो इल्तुतमिश ने शुरू किया है। अलाउद्दीन खिलजी जो धर्म पे बहुत ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति है नहीं, तो उसने खलीफा के पद को स्वीकार नहीं किया, लेकिन अपने खास दोस्त के द्वारा, अपने कुछ खास लोगों के द्वारा ये कहने पर कि देखो तुम राजा हो, तुम्हारा धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इन सब चक्कर में ना पड़ो, तो अलाउद्दीन ने अपने आप को थोड़ा सा, जिसे कहते हैं मध्यम मार्गी वाला रास्ता लेकर चल पड़ना। लेकिन अलाउद्दीन का बेटा, जिसका नाम मुबारक खिलजी, छोटा बेटा है, क्योंकि अलाउद्दीन का बड़ा बेटा तो खिज्र खां है। तो जब ये लड़का 1316 में गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन के मरने के बाद, तो मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया। ठीक, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र वे शासक है जो अपने आप को खलीफा घोषित करता है, वो है मुबारक खिलजी। इसे सनकी भी कहा जाता है, सनकी सुल्तान के रूप में इसे माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो मुबारक खिलजी के बारे में बताई और कही जाती है। ठीक, तो खलीफा घोषित करने वाला जो व्यक्ति है वो मुबारक खिलजी। ठीक, दिल्ली सल्तनत का जो पहला पार्ट था वो हम लोग ने आज पूरा कर लिया। कई ऐसे सवाल जो हम लोग कई सारे एग्जामों में देख चुके हैं, जो आते हैं, उसे सॉल्व कर लिया है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और भी सवालों को सॉल्व करें और अपने मेहनत को, अपने एग्जाम की जो तैयारी है उसे और अच्छे से बढ़ाएं आगे। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।